मेरा कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी आसान नहीं है, और जैसे कि मैंने कहा स्ट्रिक्टली योर अचीव योर गोल, मतलब स्ट्रांगली अपने गोल को हासिल करना। डोंट गिव अप योर पैशन, मतलब कि जो भी आप चाहते हो आप उससे पीछे मत हटो, गिव अप मत करो किसी भी चीज़ से। डोंट रिमूव योर पैशन। बाय बाय। हाय गाइज, माय नेम इज सम्मू एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सम्मू के व्लॉग्स। गाइज मैं अभी कर्नाटक में हूँ और यहाँ पर आए मुझे 4 दिन हो गए, तो मेरे दिमाग में एक खोलता सा विचार आया कि क्यों नहीं इन लोगों से थोड़ा सा इंटरव्यू लें, इन लोगों से बात करें और जानें कि यहाँ पर रहने का खर्चा कितना आता है। तो सबसे पहले इन लोगों का नाम पूछते हैं कि इन लोगों का नाम क्या क्या है। भाई आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ मोहम्मद आबिद। आपका क्या नाम? माय नेम इज़ मोहम्मद अनस जी। माय नेम इज़ DRX मोहम्मद हामिद रज़ा। जी आपका नाम? माय नेम इज़ जुनूरैन खान। जी आपका नाम? माय नेम इज़ कामिल खान। जी। तो मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ कि ये सारे लोग हमारे गाँव के ही हैं, जो कि एक पड़ता है उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला के UP 43 में। तो सबसे पहले इनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि यहाँ पर आने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले जब आप यहाँ पे आ रहे होते हैं तो सब आपकी जो बेसिक एजुकेशन होती है वो देखनी रहती है कि मतलब आप कैसे क्या पढ़े हुए हैं, कि मतलब जैसे आपकी जैसे इंग्लिश हो गई या फिर बेसिक नॉलेज जैसे होता है केमिस्ट्री वगैरह में, या बायोलॉजी यहाँ पे आ रहे हैं, या फिर जिस फील्ड में आ रहे हैं उस फील्ड के हिसाब से जो बेसिक नॉलेज होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है, उसका होना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पे आ सकते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि इसको जो ये सिटी है तुमकुर, इसको एजुकेशनल सिटी कहा जाता है। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। भाई आपको कितने साल हो गए यहाँ पर आने? मुझे 1 ईयर्स हो गया यहाँ पे आए हुए। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का? इधर का जो इधर लैंग्वेज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट इम्पोर्टेंट इज़ और थिंग्स। इधर का जो है इधर सोच बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए इधर की सोच, क्योंकि इधर की जो लैंग्वेज है बहुत ही डिफ़िकल्ट है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्याएं भी रहती हैं यहाँ पे ऐसा कुछ। देखा, ये कर्नाटक है तो इसलिए यहाँ पर कन्नड़ ज़्यादा चलता है। तो अगर आप कर्नाटक में आ रहे हैं तो नॉलेज प्रॉब्लम होती है, लेकिन चल जाएगा, मैनेज हो जाएगा ना। हाँ जी, मैनेज हो जाता है इधर। तो चलिए हम तीसरे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं और पूछते हैं कि भाई आपका टाइम टेबल क्या रहता है पढ़ने का? टाइम टेबल वही मॉर्निंग में हम लोग उठते हैं 5 बजे, 5 बजे के बाद पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद नाश्ता करके 9 बजे उसके बाद चले जाते हैं, कॉलेज आके 4 बजे के बाद सोते हैं, सोने के बाद फिर खाना बनाते हैं, खाना के बाद पढ़ाई करते हैं। वाह, भाई जी ने तो पूरी सारी टाइम टेबल ही बता दी हमको। तो कुल मिलाकर टोटल आप बताएंगे कि आप यहाँ पर कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? 7-8 घंटा होती है भाई। ये बात करते हैं सेफ्टी के ऊपर कितना ध्यान रखा जाता है। तो भैया आप यहाँ पर 1 साल से रह रहे हैं, तो बताइए कि यहाँ पर सेफ्टी का कितना, क्राइम वगैरह होता है यहाँ पर कि नहीं? बहुत सारे बच्चे डरे हुए होते हैं कि बाहर जाएंगे तो क्राइम वगैरह होता है, चोरी वगैरह का डर रहता है, तो इससे आप कैसे निपटते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बहुत सारी अफवाह रहती है कि मतलब हाँ ये क्राइम वगैरह या फिर इसका सब डर तो रहता है, लेकिन मतलब ये सेफ़ सिटी है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जो कॉलेज में रहते हैं वो मैनेज करते हैं मतलब स्टूडेंट्स को। तो चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं और इस बार हम अपने आबिद भाई से पूछेंगे कि भाई साहब डॉक्टर का हिंदी में मीनिंग क्या होता है? Oh my God! Wow! तो चलिए अब अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं और इस बार हम अपने जुनून भाई से पूछेंगे कि जब इंसान पैदा होता है तो उसके अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? जब इंसान पैदा होता है तो उसके अंदर 306 हड्डी होती है। रॉन्ग आंसर बजा दिया मेडिकल स्टूडेंट वालों को। तो इसी क्वेश्चन को हम दूसरे वाले भाई से पूछते हैं कि बताइए कि जब इंसान पैदा होता है तो वो कितनी हड्डियों के साथ जन्म लेता है? जब कोई नया बेबी बॉर्न होता है तो उसके अंदर 300+ बोन्स होते हैं। क्या बात है, सही आंसर। तो इसी क्वेश्चन को हम दूसरे वाले भैया पर ट्राई करते हैं कि भैया ये बताइए कि WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वाह, क्या बात है। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने के बाद भैया ने बता दिया सही आंसर। तो ये बताइए इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? इसकी स्थापना अभी बेइज्जती होने वाली है आपकी। तो बहुत सारे लोग मेडिकल कॉलेज का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ या फिर सुनवाना चाहता हूँ कि ऐसा क्या होता है, होता भी है या नहीं। तो बताइए भैया कि मेडिकल लाइन में क्या मज़े भी होते हैं या फिर हार्ड वर्क ही होता है? नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा मतलब बस कहना रहता है कि मतलब बहुत प्रॉब्लम्स आती है, बट वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा खासा मतलब अपना कॉलेज लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। स्पोर्ट्स और कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं। तो चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं और भैया से कुछ सवाल पूछते हैं। भैया बताइए आप क्या कर रहे हैं, किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? फार्मासिस्ट की। तो इसमें फ़ीस कितनी लगती है?
मंथली यहाँ का तो होता है, जैसे कि यहाँ का सब कॉलेज का डिफरेंट फ़ीस है, सबका अलग अलग है। जैसे किसी कॉलेज का 1 लाख है या किसी का 120 है, 140 भी, इसका सब अलग अलग कॉलेज फ़ीस यहाँ का। लेकिन जो ओवरेज देखा जाए वो कितने तक होता है? और इसका हो गया 130-140 तक होता है। 1.5 लाख में मान के चलिए। हाँ, 1.5 लाख मान के चलिए। हाँ जी। तो भैया से हमने जाना कि कॉलेज की फ़ीस कितनी होती है, तो इसी टॉपिक पर हम दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे और पूछते हैं कि यहाँ का डेली का खर्चा कितना आता है, उसी को हम मंथली में कैलकुलेट करेंगे। तो भैया ये बताइए कि आपका महीने का खुराकी कितना आता है? 2,500 से 3,000 रुपये तक आ जाता है। अच्छा, उसमें मतलब खाना वाना हो जाता है, उसी के हिसाब से 2,500 से 3,000 रुपये तक लगता है मंथली, मतलब केवल खाने पीने का। रूम का भाड़ा अलग रहता है उसमें, और अपना जो लाइट का बिल भी अलग रहता है। हाँ, वो सब अलग रहता है, लाइट बिल, पानी बिल सब अलग रहता है। तो ये बताइए कि यहाँ का रूम कितना तक मिल जाएगा आपको? रूम लमसम में मिल जाएगा 3,000 रुपये भाड़े में, 2 लोग रह सकते हैं उसमें। अगर ज़्यादा लेंगे तो हम लोग का 9,000 रुपये लमसम में लगता है महीने का। 6 लोग रहते हैं हम लोग। करने पे डिपेंड। यानी कि ये लोग 6 लोग रहते हैं और इन्होंने बड़ा सा कमरा हायर किया हुआ है, जिसमें 2 रूम्स हैं, एक किचन है, वॉशरूम वगैरह की भी सुविधा है। लेकिन अगर आप नॉर्मल रूम लेना चाहते हैं तो आपको 1,000 से 1,500 रुपये में आराम से मिल जाएगा। तो अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं और भैया से पूछते हैं कि आप डॉक्टरी क्यों करना चाहते हैं? Because health is my first and last thing is only help on poor। मतलब मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं गरीबों की थोड़ा सा हेल्प कर सकूँ, क्योंकि ये मेरी थिंग से मैं सोचता हूँ ऐसे। यानी कि आप गरीबों की मदद करना चाहते हैं डॉक्टर बन के? यस। तो अभी तो आप बता रहे हैं कि आप गरीबों की मदद करेंगे, आपको क्या लगता है कि 5 साल बाद आप गरीबों की मदद कर पाएंगे? ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि दिस इज़ गॉट एडवाइस गुड। ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता कि हम लोग कर सकते हैं, बट माई थिंक, मेरी सोच ऐसी है कि हम आगे जाके ऐसा करेंगे, हेल्प करेंगे। यस। कॉन्फिडेंस नहीं है। तो भैया ने भी बहुत ही बढ़िया बात किया है कि हम गरीब की मदद करेंगे। तो बताइए कि आप डॉक्टर के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? दिस इज़ माई पर्सनल एडवाइस ये है कि दिस इज़ माई पर्सनल एडवाइस कि लाइफ इज़ नॉट ईजीली एंड स्टिकली और अचीव योर गोल एंड डोंट गिव अप योर पैशन। मेरा कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी आसान नहीं है, और जैसे कि मैंने कहा स्टिकली और अचीव योर गोल, मतलब स्ट्रांगली अपने गोल को हासिल करना। डोंट गिव अप योर पैशन, मतलब कि जो भी आप चाहते हो आप उससे पीछे मत हटो, गिव अप मत करो किसी भी चीज़ से। डोंट रिमूव योर पैशन। तो इंटरव्यू लेते समय ये भाई साहब भाग गए थे, तो बताइए कि आपका नाम क्या है? माय नेम मिस्टर साबुद्दीन। ओके, तो कहाँ चले गए थे आप? थोड़ा काम था इसलिए बाहर चले गए थे। घूमने गए थे? नहीं, घूमने नहीं गए थे। समझ रहे हो आप समझ रहे हो? तो अभी ये फ्रेशर है तो हमको ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, बस ये पूछेंगे कि कोविड कहाँ से आया? कोविड कहाँ से है ये बताइए। तो ये हाल है हमारे स्टूडेंट्स का। तो आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि यहाँ पर आएँ तो अपनी बेसिक नॉलेज को कंप्लीट करके आएँ, ताकि ऐसी हिचकिटाहट ना हो। आपको इंटरव्यू भी देना पड़ सकता है कॉलेज वगैरह में, तो देख रहे हो सब रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, ये कॉलेज में भी जाएगा, कॉलेज वाले देखेंगे ना तब पता चलेगा। तो हमारा लास्ट सवाल है DRS मोहम्मद हामिद रजा से। ये बताइए कि एक इंसान के शरीर में कितनी प्रतिशत पानी होती है? पानी ऐसा है कि आपका जो पूरा बॉडी बना हुआ तो 90% वाटर। वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचें। तो भैया ये बताइए कि यहाँ पर हम कैसे आएँ? दरअसल आप अगर आना चाहते हैं तो आप भी जिस भी सिटी से हैं या फिर जहाँ से भी हैं, अगर डायरेक्टली आपको तुमकुर के लिए मतलब कोई साधन या सवारी मिल जाती तो वहाँ तक आ सकते हैं, या फिर अगर कहीं नहीं मिल रहा है तो आप यशवंतपुर या फिर KSR बेंगलोर आकर के तुमकुर तक आइए। उसके बाद में ये तुमकुर मेन सेंटर में ही पड़ता है ये जो एरिया है पूरा। तो आप एक काम कर सकते हैं कि जब तुमकुर पहुँचें वहाँ से डायरेक्टली मतलब ये कोई जो कॉलेज में आप रह रहे हैं उस कॉलेज का एड्रेस किसी को भी बताएंगे तो आपको आराम से पहुंचा देगा। आपको जो डेस्टिनेशन पे जाना है, मतलब जो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन है आपकी। बाय बाय। आई होप गाइज आपको ये इंटरव्यू देखकर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में और भी बता दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।